आप सब लोगों के बीच में हूं, मेरे में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है दोस्तों, बस मैंने सिस्टम को फॉलो किया। आप दिल्ली जाते हैं, आप बंगलोर जाते हैं, आप बंबई जाते हैं, आप चेन्नई जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, ट्रेन का एक सिस्टम होता है, फ्लाइट का एक सिस्टम होता है, बस का एक सिस्टम होता है। आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं और आप पहुंच जाते हैं। उसी तरह आरसीएम एक अभियान है, एक सिस्टम है, आप इसके सिस्टम को फॉलो करिए, आप पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्त, दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कि दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, उन अमीरों के पीछे एक सीक्रेट होता है, द सीक्रेट ऑफ द रिच एंड हाईली सक्सेसफुल पीपल। आज हम उस सीक्रेट की थोड़ी सी बात करेंगे, मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट चलूंगा। आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे तो आप नोट्स बना लेंगे, अभी एक बार आप सुन सकते हैं। द सीक्रेट ऑफ द रिच एंड हाईली सक्सेसफुल पीपल। अमीरों का क्या सीक्रेट है, अति प्रभावशाली और सफल लोगों का क्या सीक्रेट, क्या रहस्य है? अगर वो रहस्य हमें पता चल जाए तो दोस्त, इस देश में हर आदमी अमीर बन सकता है, इस दुनिया में हर आदमी अमीर बन सकता है। बट उसके लिए पहले हमें दिमाग को खोलना होगा। जैसे मैंने अपने दिमाग को बंद किया था, वैसे आप अपने दिमाग को बंद मत रखिए। क्यों कहते हैं कि पैराशूट और दिमाग दोनों तभी काम करते हैं जब वो खुल जाते हैं। बीसी सर कहते हैं कि दिमाग और पैराशूट खुलने पर ही काम करते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? आर्थिक आजादी क्या है? बहुत सारे लोग चाहते हैं आर्थिक रूप से वो आजाद हो जाए। आर्थिक आजादी की बड़ी सिंपल परिभाषा है कि पैसों की चिंता किए बिना अपनी क्षमता अनुसार जीवन जीने की क्षमता। पैसों की चिंता किए बिना अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने की क्षमता को कहते हैं आर्थिक आजादी। आप कल्पना करिए, आज से 5 साल बाद, आप कल्पना करिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, आज से 5 साल बाद आप कहां होंगे? यू आर फॉलोइंग योर पैशन। क्या आप अपना वो पसंद का काम कर रहे होंगे जो आप करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छा अनुसार जी रहे होंगे? अपने बच्चों के साथ वेकेशन पे घूम रहे होंगे, फैमिली के साथ मजे कर रहे होंगे, वो भी बिना पे आउट के, पे चेक के, मतलब कि आपको कोई पैसे की चिंता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप फाइनेंशियल फ्री हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ट्रू फ्रीडम इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सच्ची आजादी का मीनिंग होता है आर्थिक आजादी। आर्थिक रूप से जब तक हम आजाद नहीं होते हैं तब तक हम सच्चे आजाद नहीं कहलाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट फ्रीडम? आप में से कितने लोग हैं जो ये फ्रीडम चाहते हैं? मेरे हिसाब से हम सभी लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान में है वो फ्रीडम चाहते हैं। 95% लोग हिंदुस्तान में 25,000 से कम कमाते हैं महीने, वो सबको फ्रीडम चाहिए। एवरीवन वांट दैट फ्रीडम। हर आदमी वो फ्रीडम चाहता है। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी सपनों की जिंदगी जिए। हर आदमी चाहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ में समय बिताए। एवरीवन इज वर्किंग हार्ड टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। हर आदमी फाइनेंशियल फ्री होने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। मोस्ट पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर इंटायर लाइफ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी 70 साल तक काम करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो जाते हैं, आजाद नहीं हो पाते हैं। वजह मालूम है क्या है? बट द रियलिटी इज 90% पीपल फेल। दे फेल बिकॉज 90% लोग फेल हो जाते हैं। फेल बिकॉज वेल्थ क्रिएशन, दौलत बनाना, सफल होना और आर्थिक रूप से आजाद होना 5% साइकोलॉजी और 95% मैकेनिज्म यानी माइंडसेट 5% और 95% मैकेनिज्म यानी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि 95% साइकोलॉजी होती है और 5% साइकोलॉजी होती है और 95% मैकेनिज्म यानी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है? अगर आप सहमत हैं तो आप यस लिख सकते हैं। बट इट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 95% वेल्थ क्रिएशन, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 95% माइंडसेट की जरूरत होती है दोस्तों। 5% स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मैकेनिक्स वगैरह जो भी चाहिए होता है वो होता है। 95% माइंडसेट होता है। देखिए, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था 1947 में, जब भारत पाकिस्तान दो देश बने थे, विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए थे, पाकिस्तान से भारत आए थे, भारत से पाकिस्तान गए थे। वो लोग सिवाय अपने शरीर के कुछ भी साथ लेके नहीं आए थे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में थे, जिनका माइंडसेट था बिजनेस का, उन्होंने भारत में आके बिजनेस कर लिए। जिनका माइंडसेट था डेली वर्किंग क्लास का, लेबर करने का, उन्होंने लेबर का काम किया। यानी जो माइंडसेट उनका था ना दोस्तों, जो माइंडसेट उनका था, उसी माइंडसेट से वो यहां आके बने। मैकेनिक्स जो है ना, स्ट्रेटजी, प्लानिंग वगैरह, ये चीजों का रोल 5% होता है। हम ये मानते हैं कि इनका रोल बहुत बड़ा है, बट इनका रोल बड़ा नहीं है। आप देखिए, आप सोचिए, थोड़ी सी देर के लिए कल्पना कीजिए, द पीपल हु आर अर्निंग 100 और 1000 टाइम मोर मनी देन यू आर नॉट 100 और 1000 टाइम स्मार्टर देन यू। क्या जो लोग हमसे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं,
क्या वो हमसे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है? दे कैनॉट और डोंट हैव 100 टाइम मोर IQ देन यू। उनमें आपसे 100 गुना ज्यादा बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा बुद्धिमान हो आपसे और मेरे से, वो नहीं है। जो हजारों गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ना, उनमें बुद्धि हजारों गुना ज्यादा नहीं है। देन व्हाई दे आर अर्निंग 1000 और 100 टाइम्स मोर मनी देन यू? फिर वो क्यों हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? इट इज बिकॉज सक्सेसफुल पीपुल हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट। सफल लोगों के पास एक डिफरेंट काइंड, एक अलग तरह का माइंडसेट होता है। दे हैव डिफरेंट बिलीव्स। उनके पास विश्वास जो होते हैं ना, वो अलग टाइप के होते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट थिंकिंग। ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है? हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आते हैं। विचार जो है वो विश्वास में बदलते हैं, विश्वास कल्चर, कल्चर से ट्रेडिशन बनता है, और वहीं से सारा गेम शुरू होता है। लेकिन तकलीफ क्या होती है दोस्त? वो हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो कल्चर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। हर आदमी को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। आम आदमी, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी मतलब कि मिडिल क्लास आदमी, आप और मेरे जैसा साधारण आदमी, आम आदमी कंफर्ट जोन में ही रह जाता है। ही नेवर ट्राई टू गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। कभी भी वो कंफर्ट जोन से बाहर आने की प्लानिंग ही नहीं करता है। आम आदमी नेवर बिलीव दैट द वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी बिग। दे जस्ट लाइव इन द स्मॉल थिंकिंग एंड इन द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ देयर ओन। वो छोटी सोच के साथ छोटे दायरे में सिकुड़ के रह जाता है। एंड इवन इफ समवन इज टेलिंग देम एंड शोइंग देम the path that you can also do it, then also they don't believe that they can do it. अगर कोई उनको रास्ता दिखाता भी है ना, कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, अगर उनको कोई रास्ता बताता भी है, दिखाता भी है, तब भी वो भरोसा नहीं करते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि वो कंफर्ट जो उनको छोड़ना है ना, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो हमेशा ही एक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। बचपन से ही हमें प्रोग्राम कर दिया जाता है मीडियोकर लाइफ जीने के लिए, कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, ज्यादा बड़ा मत सोचो, ज्यादा दूर का मत सोचो, ज्यादा ऊंचा मत उड़ने की कोशिश करो। दे आर प्रोग्राम टू फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ। जो बना बनाया काम धंधा है, पिताजी की दुकान है, तुम्हें भी दुकान में बैठना है, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हें भी नौकरी करना है, कुछ नहीं सोचना है उससे आगे। रटा रटाया पैटर्न है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं मीडियोकर आदमी को एक ही पैटर्न होता है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गेट गुड ग्रेड, अच्छे नंबर लाओ, डोंट फोकस ऑन मनी, पैसे पे फोकस मत करो, बिकॉज मनी इज द कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसा ही सभी समस्याओं की जड़ है। ये सबको सिखाया जाता है, बड़ा अच्छे से ठोक ठोक के सिखाया जाता है, पैसा सभी समस्याओं की जड़ है। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, बट सही शब्द क्या है? कम पैसा सभी समस्याओं की जड़ है। कम पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, पैसा कभी समस्याओं की जड़ नहीं होता है। वारेन बफे के पास बहुत पैसा है, मैंने नहीं देखा उनको कोई समस्या है क्या। चार्ली मुंगर 100 साल के होकर दुनिया से गए, बहुत पैसा था, कोई समस्या नहीं थी। टीसी सर के पास कोई समस्या नहीं है, बहुत पैसा है। बीसी सर के पास कोई समस्या नहीं है। राजाराम जी, मुकेश जी, वत्सा, प्रहलाद जी, इनके पास महावीर जी, जयनारायण जी, अत्री जी, राकेश शर्मा जी, इनके पास बहुत पैसा है। विजय विरोधिया जी, सुजीत जी, शोरी में कदम जी, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, इनके पास बहुत पैसा है। क्या कभी आपने देखा है वो समस्या है इनके पास? बहुत पैसा समस्या नहीं है, कम पैसा समस्या है। इसलिए पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है, कम पैसा बुराइयों की जड़ है। जहां लड़ाई और झगड़े होते हैं ना, वहां कम पैसे से ही ज्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। जस्ट गेट गुड ग्रेड एंड गेट ए जॉब, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी प्राप्त करो, गेट मैरिड, शादी करो, बच्चे पैदा करो, एंड देन फोकस ऑन किड्स, और फिर बच्चों पे फोकस करो। दोस्तों मैं अभी बंबई गया था 2 महीने पहले, मैंने देखा बंबई में भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है। मैंने सर्वेश जी को पूछा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, यहाँ भीड़ क्यों नहीं है? सनातन जी मेरे को रिसीव करने आए, मैंने कहा भीड़ क्यों नहीं है? उन्होंने कहा साहब एक्चुअल में बॉम्बे में कल 10वीं क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और सारे के सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कल के एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए छुट्टी लेके घर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा कमाल है। पेरेंट, अगर बच्चे को टीचर ने पढ़ाया यार, सब कुछ कोचिंग वगैरह सब किया, तो पेरेंट्स क्या बताएंगे? बोला साहब पूछो मत। और मैं किसी से भी मिला ना, तो एक ही चीज बोल रहे थे, बच्चों के 10वीं के एग्जाम है, बच्चों के 10वीं के एग्जाम है, बच्चों के 10वीं के एग्जाम है। उनका सारा फोकस माइंडसेट वही है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब बच्चों पे फोकस करो। मिडिल क्लास पीपल स्टॉप फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। वो खुद पे फोकस नहीं करते हैं आफ्टर देयर किड्स। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, फोकस खत्म।
एंड दैट्स वाई द रिमेन पुअर और मिडिल क्लास। और यही कारण है दोस्तों कि ये रॉबर्ट कियोसाकी की बातें हैं, मेरी नहीं है, माफ करिएगा, मुझे बुरा मत मानिएगा मेरी बातों से। आम आदमी के लिए रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला हुआ है, जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद है। दे आर एक्चुअली एडिक्टेड टू मेडियोक्रिटी, दे डोंट वांट टू एक्चुअली बिकम फाइनेंशियल फ्री। मतलब हमें एक नशा सा हो जाता है, एक एडिक्शन हो जाता है साधारण आदमी रहने का, और कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचते ही नहीं है हम लोग। बहुत सारे बिलीव्स होते हैं जिनसे हम बंध जाते हैं। आई एम टू ओल्ड टू डू समथिंग, मैं बड़ा भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो उम्र ज्यादा हो गई है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आई एम नॉट स्मार्ट एनफ, मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट एजुकेटेड एनफ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। अरे भाई मैं 9वीं पास हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। धीरू भाई अंबानी भी 10वीं पास नहीं थे। है, यू हैव टू हैव मनी टू मेक मनी, पैसा चाहिए भाई, बहुत सारा पैसा बनाने के लिए। ये लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। मतलब ये ऐसी एक चेन है जिसे हमने अपने आप को बांध रखा है। आई डोंट फील दैट आई रियली डिजर्व इट, मतलब मेरे को लगता नहीं मैं इसके योग्य हूं। एंड देयर आर सो मेनी रीजन दैट पुअर पीपुल हैव टू नॉट बिकम सक्सेसफुल और रिच। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे, मतलब इनको बहाना साइटिस्ट का नाम दिया जा सकता है। प्रूवन थ्योरी ऑफ बिलीफ, as you are programmed to not to become rich whenever the problem comes। जब हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाती है कि हम अमीर नहीं हो सकते, तो फिर कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम आती है ना, यू ट्राई टू प्रूव इट, तो हम उसको प्रूव करते हैं दैट्स यू आर नॉट लकी एंड दैट्स व्हाई यू से दैट आई डू नॉट डिजर्व इट। मैंने पहले ही बोला था मैं ऐसा हो नहीं सकता। सो पीपल एडजस्ट देमसेल्फ टू प्रूव राइट टू देयर प्रोग्राम और बिलीव दैट दे हैव, और वो एडजस्ट करते रहते हैं। वो जैसे मेंढक एडजस्ट करता है ना पानी में, गर्म पानी हो रहा होता है, पतीले में होता है, और वो मेंढक एडजस्ट कर रहा होता है, वैसे ही ज्यादातर लोग फिर एडजस्ट करते हैं, बोले एडजस्ट करो एडजस्ट करो, तो एडजस्ट करना हमारी आदत बन जाती है। वन बिजनेस लेसन विच ब्रॉट रिवोल्यूशनरी चेंज इन मोस्ट बिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। बहुत सारे जो अमीर लोग हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बिजनेस लेसन बताया है, और वो लेसन है दोस्तों, बिकम एंटरप्रेन्योर्स। अगर आर्थिक रूप से आजाद होना है ना, तो हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, नॉट ए एम्प्लॉय और नॉट ए सेल्फ। एक कर्मचारी या एक छोटा बिजनेसमैन बनकर हम बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। बड़ा आदमी बनना है तो हमें एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन देयर टाइम, और एंटरप्रेन्योर का फोकस टाइम पे होता है मोर देन द मनी, पैसे के मुकाबले। आम आदमी क्या करता है, पैसे के पीछे भागता है। एंटरप्रेन्योर जो है वो समय के पीछे भागता है। उसको पता है अगर मैंने समय को कंपाउंड करवा लिया। देखो भगवान की दुनिया में दो चीजें हमें लिमिटेड दी हुई है, एक तो है हमारा शरीर, और दूसरा है हमारा 24 घंटे का दिन। ये दोनों चीजों के साथ में हमें अमीर बनना है, और एंटरप्रेन्योर्स को मालूम है कि कैसे करना होता है। और दुनिया के सारे जितने एंटरप्रेन्योर्स या सारे जितने उद्योगपति है ना, उन्होंने एक आदमी के प्रिंसिपल फॉलो किया है, जिसका नाम था मिस्टर जे पॉल गेटी। कौन थे मिस्टर जे पॉल गेटी, जिनकी इतनी बात मैं कर रहा हूं और जिनसे मैं इतना इंस्पायर हूं? जे पॉल गेटी मेड हिज फर्स्ट मिलियन व्हेन ही टर्न 23। जब 23 साल की उम्र में 1966 में वो 23 साल के थे, तब उन्होंने पहला $1 मिलियन बनाया, यानी पहले 10 लाख डॉलर बनाए थे 1966 से पहले। इन 1966 द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नेम्ड जे पॉल गेट्टी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोबर्स। फोबर्स मैगजीन के अनुसार 1966 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था अरबपति बनने का। ही वाज वर्थ एन एस्टिमेटेड $1.2 बिलियन। उस जमाने में उनके पास में 1966 में $1.2 बिलियन की नेटवर्थ थी। 23 साल की उम्र में जब हुए थे ना, तभी उन्होंने 10 मिलियन, 1 मिलियन कमा लिया था, पहला मिलियन बना लिया था, यानी लखपति हो गए थे। और वो डॉलर की बात कर रहा हूं, इंडियन करेंसी में करोड़पति हो गए थे। और जब जो 1966 में 1.2 बिलियन हो गया था, आज की बात करो ना, तो आज अगर जे पॉल गेटी की इस नेटवर्थ को जोड़ा जाए तो वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमियों में हो जाएगा, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो जाएंगे। उस आदमी ने बोला हुआ है यार, उस आदमी ने रास्ता बताया हुआ है पूरी दुनिया को। और जितने भी दुनिया में अमीर हुए ना, टाटा, बिरला, बजाज, बांगा, डालमिया, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जे पॉल गेटी के रूल को फॉलो करके बात। जे पॉल गेटी साहब ने कुछ रूल्स बताए थे दोस्तों। डू योर ओन बिजनेस। पहला रूल, अमीर बनना है तो आपके पास अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। जे पॉल गेटी साहब ने बोला हुआ है कि किसी दूसरे के व्यवसाय में काम करके आप और मैं अमीर नहीं हो सकते। बेस्ड ऑन डेली यूजेबल प्रोडक्ट, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले प्रोडक्ट का बिजनेस होना चाहिए। इनकम शुड बी मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे अलग अलग रास्तों से इनकम आनी चाहिए। 3% वो बिजनेस आप पे डिपेंड होना चाहिए, 97% दूसरे लोगों पे डिपेंड होना चाहिए। डू इट फॉर यू, योर वर्क शुड बी हेल्पफुल फॉर अदर्स सो दैट दे कैन गेट बिलीव।
बेनिफिटेड। आपका जो काम है वो दूसरों के लिए मूल्यवान होना चाहिए, दूसरों के लिए मूल्यवान होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के लिए वो काम, आपका काम जो है वो दूसरे भी उसको कॉपी करके ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी डुप्लीकेबल, आपका बिजनेस डुप्लीकेबल होना चाहिए, दैट इज अदर कैन डू इट इजीली, ताकि दूसरे लोग उसको जल्दी से कॉपी कर सके, विच कैन बी टॉट टू मोस्ट पीपल बाय लर्निंग योर बिजनेस, अनलिमिटेड पीपल कैन अर्न। और आपके बिजनेस को लर्न करके, सीख करके बहुत सारे लोग उस बिजनेस से पैसा कमा सके। ये इन्होंने बताए, प्रिंसिपल बताए, और इन प्रिंसिपल को ये सारे लोग दुनिया में फॉलो किए। ये दुनिया के अरबपति है जिन्होंने जे पॉल गेटी के रूल्स को फॉलो किया, जे पॉल गेटी के रूल्स को फॉलो किया। ये इंडिया के अरबपति है जिन्होंने जे पॉल गेटी के रूल को फॉलो किया। और अगर जे पॉल गेटी के रूल को फॉलो करके ये लोग अमीर बन सकते हैं, इनकी सबकी डिग्रियां अलग अलग है, इनकी क्वालिफिकेशन अलग है, इनमें से ज्यादातर लोगों का बैकग्राउंड जो है पहले पुअर था, अगर ये हो सकते हैं तो मेरा ऐसा मानना है दोस्त, हम भी कर सकते हैं। और हमारे सामने अगर ऐसा कुछ करना है तो हमारे सामने बेस्ट बिजनेस जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। ए गिफ्ट फॉर ए कॉमन मैन लाइक मी, मेरे लिए एक गिफ्ट बना था नेटवर्क। आरसीएम बिजनेस मेरे लिए एक गिफ्ट बना, नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस, एक गिफ्ट फॉर ए कॉमन मैन। एक साधारण आदमी के पास अपना सेगमेंट बदलने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता है, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं हो सकता है। ये देखिए साहब, ये मैं 2005 में था, जब मैं दूध बेचता था तो मैं ये वाला आत्माराम था, जब मैं दूध बेचता था तो ये वाला आत्माराम था, आज मैं ये वाला आत्माराम हूं। आपके सामने बात कर रहा हूं, ये मेरी धर्मपत्नी है, और आज हम इस बिजनेस में जिंदगी को जी रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूरी लाइफ को। ये मैं फॉरेन गया था थोड़े टाइम पहले, उसके कुछ फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं साहब। जिंदगी बदलती है साहब इस बिजनेस। आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप भी वो पा सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने पाया है, आप भी वो सब कुछ ले सकते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ले पाए हैं। और आपके पास ये मौका है दोस्तों, आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं, आपका हर वो सपना पूरा हो सकता है जो आप पूरा करना चाहते हैं, बशर्ते आप अपने माइंड सेट को तोड़ें, बशर्ते आप अपने माइंड सेट को छोड़ें, आप ये सोचना छोड़ें कि मैं अमीर नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस जेपॉल गेट्टी के सिद्धांतों पे पूरा काम करता है। देखिए कैसे जेपॉल गेट्टी ने कहा था आपका अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए, आरसीएम बिजनेस आपका अपना खुद का बिजनेस है, बेस्ड ऑन एफएमसीजी और हेल्थ केयर। एफएमसीजी का व्यापार होना चाहिए यहाँ, एफएमसीजी और हेल्थ केयर पे आज आप देखिए, गामा ओरिजिनल के रिजल्ट देखिए, न्यूट्रीचार्ज के रिजल्ट देखिए, कीसोल के, आप कॉस्मेटिक के रिजल्ट देखिए, मतलब क्या बोलूं यार मैं आपको, आप हरी संजीवनी के रिजल्ट देखिए, आप गुड के रिजल्ट देख लिए, आप एक एक आरसीएम के प्रोडक्ट को उठा के देखिए, इससे बेहतर क्वालिटी आपको पूरे हिंदुस्तान में 85% प्रोडक्ट नकली है आज मार्केट में। ये सर्वे रिपोर्ट है कि 85% प्रोडक्ट नकली है, और आरसीएम में आपको 100% प्योर गारंटेड ओरिजिनल उत्पाद मिलते हैं, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बनती है और आपकी वेल्थ अच्छी बनती है। अर्निंग फ्रॉम मल्टीपल ग्रुप्स, आपको कई सारे ग्रुप होते हैं उनसे इनकम आती है। 97% खुद पे दूसरों पे डिपेंड होता है, 3%। आज मेरी टीम में लाखों लोग हैं साहब, वो अगर साबुन से नहाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो मेरे लिए करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो जाता है, और उसकी वजह से लाखों रुपए मेरे घर में आता है, और मेरे घर में लाखों आता है, करोड़ों रुपया मेरी टीम में बटने के बाद आता है। दिस इज हेल्पफुल फॉर अदर एंड दे गेट बेनिफिट, दूसरों के लिए बहुत मददगार है, दूसरों के लिए बहुत बेनिफिटेड है, और वो बेनिफिट उठाते हैं इसके। डुप्लीकेबल, टीचेबल एंड इजी टू वर्क फॉर एवरीवन, ये जेपॉल गेट्टी साहब ने कहा था। और आरसीएम बिजनेस तो डुप्लीकेबल ही है, टीचेबल भी है, सीख कर किया जा सकता है, और इजी फॉर वर्क हर एक के लिए है, क्योंकि हाउस वाइफ भी कर रही है, मेल मेंबर भी कर रहे हैं, फीमेल मेंबर भी कर रहे हैं, कम पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, पूरे देश में हर जगह पे हर जाति धर्म के लोग कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है, अनलिमिटेड पीपुल कैन अर्न, और अनलिमिटेड पीपुल कैन अर्न की तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को कितनी बड़ी बड़ी पिन्ने आई है। मेरे दोस्त है मिस्टर मनोज बजाज, वो रूबी आए, बहुत सारे स्टार एमरल्ड आए, बहुत सारे एमरल्ड आए, कितना मतलब आप देखिए ना, लाखों रुपए महीने की इनकम इस बिजनेस से लोगों को आ रही है। जेपॉल गेट्टी के प्रिंसिपल ये आपने देखे ही थे अभी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या मिलता है, आरसीएम बिजनेस में हमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, लग्जरी लाइफ, अर्ली रिटायरमेंट, सब कुछ। आज मैं रिटायर ही तो हूं, आज मैं काम पे जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन, देन नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी भी काम को स्टार्ट कर देते हैं, उसका नॉलेज नहीं लेते हैं, बिना नॉलेज लिए थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद गड़बड़ हो जाते हैं दोस्तों। स्टेप टुवर्ड स्टार्टिंग राइट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन, सही नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को शुरू करने के लिए कुछ 3 स्टेप है दोस्तों, मैं आपके साथ बात करूंगा इनकी। फर्स्ट स्टेप, नाउ द अपॉर्चुनिटी, पहला है अवसर को पहचाने। अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पहले तो इंडस्ट्री को समझिए आप,
कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। आज $200 बिलियन की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ी है, जिसमें जाना लोगों का एक सपना होता है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से बड़ी है। प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है इंडस्ट्री का, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग कैसे बना सकते हैं आज, मतलब लोग डिग्री ले लेके, मतलब एमबीए जैसे कोर्सेज करके लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है, चूज द राइट कंपनी, सही कंपनी का चुनाव करें। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, सर ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। जब मैं फील्ड में जाता हूं तो लोग बताते हैं, लेकिन मैं देखता हूं थोड़े दिन बाद पता ही नहीं चला कंपनी किधर है। वी आर वेरी लकी, हम बड़े भाग्यशाली है कि हम एक ऐसी कंपनी में है जिनके प्रमोटर आदरणीय श्री टीसी सर है, जो एक इंसान नहीं, एक मसीहा है। मसीहा है। कंपनी का प्रोफाइल 20 लाख स्क्वायर फीट का आरसीएम वर्ल्ड है यार। आज तक मैंने नहीं देखा किसी कंपनी का इतना बड़ा हेडक्वार्टर। और आप जाइए, घूमिए, रहिए, एकेडमी में आप जाते हो, देखते हो क्या क्या मिलता है। प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखिए आप। मैं हिंदुस्तान में चैलेंज करता हूं, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में चैलेंज करता हूं, इस क्वालिटी में और इस प्राइस में कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट देना तो दूर सोच भी नहीं सकती है। और ये बात आदरणीय श्री मुकेश कोठारी सर रोज बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के स्टेज पे खड़े हो के बोला है मुकेश सर ने कि हिंदुस्तान की कोई दूसरी कंपनी प्रोडक्ट देना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती है। मार्केटिंग प्लान, मैं हमेशा कहता हूं, लोग प्लान बनाते हैं, कंपनियां मार्केटिंग प्लान बनाती है ना, तो वो पूरा एक जाल बनाती है ताकि आदमी उसमें कैलकुलेट ना कर पाए। हमारे प्लान में 31 तारीख की रात को 12 बजे बिजनेस की क्लोजिंग होती है, 1 बजे हर आदमी को पता होता है मेरा पे आउट कितना बनेगा। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। और यूएस सपोर्ट सिस्टम दोस्तों क्या कहूं मैं, आज ये जो मीटिंग हो रही है ये यूएस की वजह से है। हिंदुस्तान के हर घर में रात को 8 बजे यूएस सपोर्ट सिस्टम से आपके घर में मीटिंग होती है। दोपहर को महिलाओं के लिए एक अलग प्रोग्राम बीसी सर के चैनल पे होता है। मतलब हिंदुस्तान में आज सैकड़ों हजारों महिलाएं जो है वो लीडर बन चुकी है। 500 दिन से वो प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद सुबह 6:30 बजे हमारे खुद के प्रेरणा स्रोत, इस बिजनेस के पालनहार मसीहा, जिन्होंने इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया है। और मुझे भरोसा है कि एक दिन हिंदुस्तान में ऐसा आएगा जब घर घर में आर्थिक आजादी होगी। और वो आजादी किसी और की वजह से नहीं, वो आदरणीय श्री टीसी सर की वजह से होगी, जो सुबह 6:30 बजे एक एक पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों को सिखाता है ना यार, उंगली पकड़ के, वैसे बैठ के एक एक आदमी से बात करके सिखाते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे बड़े बन सकते हैं। इतना बड़ा प्रोफाइल, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम। तीसरा स्टेप जो है वो है डिसीजन मेकिंग फॉर स्टार्टिंग। आपको फैसला करना होगा, आपको फैसला करना होगा। फार्म भरिए, ज्वाइन कीजिए, दुकान बदलिए, जिंदगी बदल सकती है। ज्यादा जानकारी आपको चाहिए कि कंपनी का चुनाव कैसे करना है, इंडस्ट्री का चुनाव कैसे करना है, सही कंपनी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे बड़ा काम किया जा सकता है। तो उसके लिए आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब जो हमारे डायमंड हैं, उनकी ये बुक है। दोस्तों, मैं 20 साल से वत्स साहब से एक सवाल पूछा हूं। मैं पिछले 20 सालों में वत्स साहब से जब भी मिला, मैंने एक सवाल हमेशा वत्स साहब से पूछा। हमेशा मतलब हमेशा पूछा। मैंने हमेशा वत्स साहब से एक सवाल पूछा, सर मैं आपकी तरह बड़ा आदमी कैसे बनूं। जब वो मेरे से पहले टेक्निकल थे तो मैं पूछता था टेक्निकल कैसे बनूं। जब वो एमरल्ड थे तो मैं पूछता था एमरल्ड कैसे बनूं। जब वो रूबी बने तो मैं पूछता था रूबी कैसे बनूं। जब वो सफायर बने, स्टार रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, मैं पूछता था सफायर कैसे बनूं। जब वो डायमंड बने तो मैं पूछता था डायमंड कैसे बनूं। और वो हमेशा मेरे को मुस्कुरा के एक ही बात कहते थे, आत्माराम जी, बस आप जैसे चलते आ रहे हो वैसे पीछे फॉलो करते रहिए, अपने अपलाइन को, इंद्राज जी को, राजाराम जी को, इनको फॉलो करते रहिए, आप डायमंड एक दिन जरूर बने। जब ये बुक आई तो मैंने वत्स सर को पर्सनली मैसेज किया। मैंने कहा सर, पिछले 18-20 साल से जिस सवाल की मेरे को खोज थी, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं डायमंड कैसे बनूं, और मुझे उसके लिए एक सही एक गाइड चाहिए था, वो आपने मेरे को दे दिया। इस बुक को पढ़ने के बाद सर मैं दावे के साथ कहता हूं आपको दोस्तों कि आप इस बुक में बताए हुए जो स्टेप्स हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप डायमंड बन सकते हैं। और ये आरसी वर्ल्ड है दोस्तों, जिसके आप हमेशा आप जाते हैं, देखते हैं, और फैसला लेना होगा दोस्त। आज एक फैसला लेना होगा, क्योंकि सही समय पे सही फैसला एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं सही समय पे उस दिन सही फैसला नहीं लेता ना दोस्तों, तो आज आपके बीच नहीं होता, दूध बेच रहा होता। और मेरे को ऐसा लगता है ए राइट डिसीजन कैन चेंज योर इंटायर लाइफ। एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आई होप यू विल मेक श्योर दैट डिसीजन टू, आप लेंगे ये फैसला। मैं बधाई देता हूं आपको एडवांस में। अगर आप नए साथी हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं,
तो आपको आज ये फैसला लेना चाहिए। यू आर टेकिंग ए राइट डिसीजन टू स्टार्ट ए राइट बिजनेस, द बेस्ट टीम एंड द राइट कंपनी एट द राइट टाइम। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं ज्वाइन करने के बाद, जब मैं फील्ड में जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं, सर क्या करना होगा, ज्वाइन तो कर लिया हमने, क्या करना, व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है यार आदमी। दोस्तों आंसर बड़ा सिंपल है, देयर इज ओनली वन वर्क फॉलो सिक्स बेसिक। एक ही काम है, बड़ा और मजबूत नेटवर्क बनाइए। देखिए बड़ी इनकम अगर आपको चाहिए ना दोस्तों, अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है। अगर दोस्तों आपको बड़ा पैसा बनाना है तो याद रखिए, बड़ा पैसा आता है बड़े वॉल्यूम से। आरसीएम बिजनेस में बड़ी इनकम आपको बड़े वॉल्यूम से आएगी, बड़ा वॉल्यूम बड़ी टीम से आएगा। एक आदमी 5,000 पीवी कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, 50,000 कर सकता है, 1 लाख कर सकता है, 10 लाख कर सकता है, बट क्या 10 करोड़, 50 करोड़ और 100 करोड़ कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, बड़ा वॉल्यूम बड़े नेटवर्क से आएगा। और बड़ा नेटवर्क अगर आपको बनाना है, एक एक्टिव नेटवर्क आपको बनाना है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको सिक्स बेसिक को हमेशा पालन करना, हमेशा पालन करना है, मतलब हमेशा पालन करना। मैं जब भी किसी भी बड़े सीनियर लीडर से मिलता हूं ना, चाहे महावीर जी से मिलूं, जयनारायण जी से मिलूं, राजाराम जी से मिलूं, मुकेश जी से मिलूं, विजेंद्र सर से मिलूं, बीसी सर से मिलूं, प्रहलाद जी से मिलूं, अत्री जी से मिलूं, कदम जी से मिलूं, किसी से भी मिलूं, वत्स साहब से मिलूं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं। वो कहते हैं बड़ी कामयाबी सिक्स बेसिक, बड़ी सक्सेस चाहिए तो सिक्स बेसिक को अपना एक मंत्र बना लीजिए। क्या है सिक्स बेसिक? पहला बेसिक, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों के साथ बात करनी है, शेयर करना है। 5,000 पीवी से कम अगर कोई आदमी कर रहा है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिक्स बेसिक के इस पहले स्टेप को पालन नहीं कर रहा है। दूसरा है मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, लोगों की लिस्ट बनाइए दोस्त। अत्री जी का वीडियो इसी चैनल पे एक वीडियो है, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाके देखिए, आपको सिक्स बेसिक के ऊपर हर बेसिक पे एक एक वीडियो है। लिस्ट बनाना, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे लेना है, हर चीज के वीडियो है। आप इसी यूएस के चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सिक्स बेसिक के वीडियो मिलेंगे, 6 वीडियो मिलेंगे आपको अलग अलग लीडर्स के, लाइफ चेंजिंग वीडियो दोस्त। उनको घोट के पी जाइए और फील्ड में जाके इंप्लीमेंट कीजिए। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, लिस्ट में नाम लिखिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, लिस्ट एक बार में कभी नहीं बनती है। 400-500 लोगों के नाम लिख डालिए और उसके बाद संकल्प लीजिए कि मैं 15-20 लोगों के नाम हर महीने उस लिस्ट में ऐड करूंगा, हर महीने मैं 20-25 नाम उस लिस्ट में ऐड करूंगा। आपकी लिस्ट जो है ना दोस्त, मोबाइल लिस्ट होनी चाहिए। देन चौथा है शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान दिखाइए, फॉलो विद इन 48 आवर्स, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद सिक्स बेसिक। ये रेगुलर करना है दोस्त। मेरे से लोग पूछते हैं, किसी साथी ने एक दिन मेरे से पूछा, सर मेरा लेवल चेंज नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ईमानदारी से बताओ कितने प्लान दिखाते हो? बोला सर 15-20 प्लान तो दिखाई देता हूं। मैंने कहा इस जन्म में लेवल चेंज नहीं हो, इस महीने नहीं, इस साल नहीं, इस जन्म में लेवल चेंज नहीं होगा माय डियर ब्रदर। बोला सर क्यों? मैंने कहा 25-30-40 प्लान आपके बिजनेस को मेंटेन करवा सकते हैं, अगर आपको लेवल चेंज करना है तो कम से कम 60 से 70 प्लान महीने के होने चाहिए। सर इतने प्लान दिखाने को? मैंने कहा यार टाइम कहां लगता है प्लान दिखाने में, 15-20 मिनट की तो बातचीत है सारी, 15-20 मिनट की बातचीत। आरसीएम जैसा जो सिस्टम है उसके अंदर 15-20 मिनट लगते हैं प्लान दिखाने में। 15-20 मिनट में प्लान दिखा दो। अगर आप महीने के 50-60 प्लान दिखा रहे हो दोस्त, आप किसी भी लेवल पे हैं, आपकी पिने यूं चुटकी में बदलेगी। बट तकलीफ क्या है मैं बताऊं? तकलीफ ये है कि हम में से ज्यादातर लोग, तकलीफ ये है कि हम में से ज्यादातर जो लोग है ना, वो लोग अपने कंफर्ट जोन को, अपने दायरे को नहीं छोड़ना चाहते। वो अपने दायरे को नहीं छोड़ना चाहते। इस बिजनेस में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो बताऊं कौन है? कई बार लोग बोलते हैं जी शुक्ला जी, कई बार लोग बोलते हैं सर मेरी अपलाइन जो है ना वो मदद नहीं करती है। कई बार वो बोलते हैं जी प्लान ऐसे होता ना तो बहुत बढ़िया हो जाता। कई बार वो बोलते हैं जी सिस्टम ऐसे हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। कई बार वो बोलते हैं जी मीटिंग हमारे यहाँ पे फलान लीडर की मीटिंग हो जाए ना तो ऐसे हो जाए। दोस्त ये कोई भी चीज आपके बिजनेस में बाधा नहीं है। आपके बिजनेस में जो वादा है, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है आपका कंफर्ट जोन। ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसको छोड़ना होगा।
आज मैं आपको आपके एक दुश्मन का नाम बता रहा हूं जो आपके बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है आपके घर का बाहर का दरवाजा। जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप उसमें घुस गए ना, जब आप उसमें घुसते हो ना, तो अंदर घुसने के बाद में बड़ा बढ़िया काम है, फिर बड़ा कंफर्ट जोन है, फिर सोफा है, बीवी है, बच्चे है, माँ बाप है, टीवी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना है, नाश्ता है, सब कुछ।